इस लेक्चर के अंदर हम लोग हिस्टोग्राम्स के पास्ट पेपर्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक है, तो अब ज़रा इसके पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। द टेबल शोज द हाइट्स ऑफ 180 सनफ्लावर्स। ठीक है, सनफ्लावर्स की हाइट का डेटा गिवन है आपके पास। कंप्लीट द हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम आपने बनाना है। आपके पास जो ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हुआ हुआ है। ठीक है, हाइट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का प्लॉट करना है तो फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और बात लॉजिकल भी है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्लास विड्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी क्लास विड 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है। सही है, तो क्लास विड क्योंकि बराबर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट ही प्लॉट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक ज़रा कॉलम बना लेते हैं। ये बन गया। सही है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन द क्लास विड्थ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है 28 डिवाइड बाय 20 करेंगे। आंसर आ जाएगा 1.4। और पहला वाला तो आपको बनाकर दिया हुआ है। सही है, तो पहला वाला निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, पहला वाला तो ऑलरेडी गिवन है ना। उसके बाद आपके पास 60 फ्रीक्वेंसी है और क्लास विड्थ है 20। आंसर आ जाएगा 3। फिर है 68 आपके पास फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ है 10। आंसर आ जाएगा 6.8। और फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी 24 है और क्लास विड्थ है फिर से 10। आंसर आ जाएगा 2.4। फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई हैं। सही है, अब हिस्टोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए एक काम करता हूँ कि ये मेरे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ है ना, इनको मैं पहले ज़रा फिगर आउट कर लेता हूँ कि ये हैं कहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास 1.4 तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, फिर है 3। ठीक है, 3 तो ये रहा। 6.8, 6, 6.2, 6.4, 6.6 और 6.8। तो ये मेरे पास आ गया 6.8। फिर है मेरे पास 2.4। सही है, तो ये रहा 2, 2.2 और ये 2.4 होगा। सही। अब ज़रा हिस्टोग्राम बनाते हैं। 10 से 100 से 120 वाला बना हुआ है, 120 से 140 हमने बनाना है। 120 से 140 तक हमारे पास हमारी डेंसिटी है 3। तो ये आपके पास आ गया 120 से 140 तक 3 डेंसिटी। सही है। उसके बाद 140 से 150 तक है 6.8। ये 6.8 मैंने मार्क किया हुआ है, मैं डायरेक्ट बना दूँगा। और फिर 150 से 160 कितनी है? 2.4। तो ये आ गया 2.4। तो ये हिस्टोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। यही था, ये रहे आंसर्स। अच्छा, 100 बैटरीज। अगला सवाल, 100 बैटरीज आर टेस्टेड टू सी हाउ लॉन्ग दे लास्ट। द टेबल शोज द रिजल्ट्स। कंप्लीट द हिस्टोग्राम टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाना है, डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, नंबर ऑफ आवर्स एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पे। एक बार हमें बना के दिया हुआ है ये वाला। हाँ, 15 से 21 वाला आपको बना के दिया हुआ है, बाकी 3 आपने बनाने हैं। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते सबसे पहले तो। ठीक है, 10 है, 10, क्लास विड्थ है 5।
यहाँ पर 36, क्लास विड्थ है 9, 4, 30 फ्रीक्वेंसी, क्लास विड्थ है 20, 1.5। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई। टेन से 15 तक मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 2, तो ये हो गया आपके पास 10 से 15 तक, तो क्योंकि ये 20 और 10 के बीच में बिल्कुल क्या होगा, 15 होगा। सही है। उसके बाद आपके पास 21 से 30 तक आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4, तो ये 20 है, ये 20 के बराबर में बिल्कुल 21 है। सही है। और 21 से 30 तक कितनी थी, 4 डेंसिटी, तो 21 से 30 तक डेंसिटी हो जाएगी 4। फिर 30 से 50 तक की डेंसिटी है 1.5, तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, 1.5। 30 से 50 तक, 30 से लेके 50 तक 1.5 डेंसिटी। ठीक है जी, ये हिस्टोग्राम बन गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम ही बनाना है। डेटा गिवन है आपके पास, हिस्टोग्राम आपने बनाना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है वाई एक्सिस पे, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, पहले 3 के लिए हुआ है, सही है। ये आखिरी वाले 2 के लिए हमें बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 40, क्लास विड्थ है 10, तो 40 डिवाइड बाय 10, 4। फ्रीक्वेंसी 20, क्लास विड्थ भी 20, 20 डिवाइड बाय 20, 1। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब हिस्टोग्राम बना लेते हैं। 20 से 30 के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 है, तो ये आ गया आपका 20 से 30 के लिए 4। फिर 30 से 50 तक के लिए क्या है, 1, 30 से 50 तक के लिए 1 आ गई। ये हिस्टोग्राम मुकम्मल हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं यूज़ द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए आपके पास ये अननोन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमें निकालना है हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए। सही है। देखिए, बात ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और ये आपके पास डेटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। सही है। अब अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए का जो हिस्टोग्राम है वो ये वाला है, थर्ड वाला, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये वाले हैं और थर्ड वाला आपके पास ए का है। तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखें तो दैट इज 6, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी 6 है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, ठीक है। ए बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ना इस क्लास की, सही। और क्लास विड्थ जो है वो हमारी 5 है। इसको फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5, आंसर आ जाएगा आपका 38। सही है जी। तो ये आपके पास ए का आंसर भी आ गया। पार्ट बी के अंदर हमसे हिस्टोग्राम बोलने को कंप्लीट करने को बोला था, वो भी हो गया। सही है जी। The table shows some information about the times each of 100 children spent reading in one day. सही, एक टेबल गिवन है, ये डेटा है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का भी कॉलम चलो भाई दिया हुआ है इसने। सही है। सबसे पहले तो कॉलम कंप्लीट ही कर लेते हैं, यही बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल। सही है। सबसे पहले तो हमें इस इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालनी है। सही है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के फॉर्मूले से ही निकलेगी। देखें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ठीक है। अब आपके पास ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, दैट इज 1.6।
फ्रीक्वेंसी भी गिवन है दैट इज 32। क्लास विड्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लास विड्थ होती थी बी माइनस ए, जिसमें बी मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा बी जो है ना वो 30 है, और ए जो है वो ये रहा बी, और ये रहा ए। सही है, तो क्लास विड्थ होती थी हमारी बी माइनस ए के बराबर ना, तो ये हो जाएगी 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो x का आंसर 10 आ जाएगा। सही है, तो x की वैल्यू पता चल गई 10 है। अब कह रहे हैं ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है y एक्सिस पे और x एक्सिस के ऊपर है टाइम। तो उसके लिए पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, सही है जी। हिस्टोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले 10 से लेके 30 तक के लिए आपके पास डेंसिटी है 1.6। सही है, तो ये 1.5 है, ये 1.6 हो गया। 1.6 पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, 1.6 है, फिर 2.3 है। ठीक है, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3। और क्या है, और है 3 और 2, 3 और 2 तो मार्क हुए हैं। सही है, अब हिस्टोग्राम बना लेता हूँ। 10 से लेके 30 तक के लिए 1.6, तो 10 से लेके 30 तक 1.6, 30 से 40 के लिए 2.3 है, तो 30 से 40 के लिए 2.3। 40 से 45 के लिए हमारे पास 3 है। ठीक है, अच्छा 45 जो है वो 50 और 40 के दरमियान में होगा, बिल्कुल यहाँ पर होगा 45। 40 से 45 के लिए 3। फिर 45 से 60 के लिए हमारे पास कितनी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2। सही है जी, ये आपके पास आपका हिस्टोग्राम बन गया। A group of office workers are each asked to record the distance d kilometers they travel to work. The results for some of their journeys are shown in the histogram. There were 20 workers in 0 till 5 group. There were 12 workers in 20 to 40 group. Complete the histogram. अच्छा, हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमसे कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भाई 0 से 5 वाला जो इंटरवल था ये, इसमें टोटल जो वर्कर्स थे 20 थे, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी 20 है। और 20 से 40 वाले जो हैं उनकी 12 है, तो 20 से 40 के लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है। 20 से 40 वालों की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 12, लेकिन हमारे पास जो वो बना हुआ है ग्राफ, वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बना हुआ है, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी आपकी 12 है, क्लास विड्थ आपकी 20 है। (0.6) सही है, तो अब आपको
ग्राफ प्लॉट करना है 20 से 40 तक के लिए 0.6 है, तो ये 0.2, 0.4, 0.6 ये रहा। सही है। अब 20 से 40 तक के लिए 0.6 प्लॉट करना है, ये आ गया हिस्टोग्राम। सही है जी। तो ये हिस्टोग्राम तो हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट ए हो गया हमारा। पार्ट बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रेवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स। अब परसेंटेज निकालने के लिए ना हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। सही है जी। तो पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करके दिखा देता हूँ कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ के, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ के। सही है। अब इस चीज़ को यूज़ करेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाले हिस्टोग्राम के अंदर बार के अंदर आपके पास 0 से लेके 5 तक का इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ 5, 20। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आ गई 20, जो कि हमें बताई हुई थी ऑलरेडी। सही है। दूसरे वाला है 5 से 10 तक और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 है। ठीक है। तो क्लास विड्थ हो गई और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गई 6, क्लास विड्थ हो गई 5, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 30। ये दूसरे बार की फ्रीक्वेंसी। थर्ड वाला बार देख लें। आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो है 1.8 और जो क्लास विड्थ है वो है 10। सही है। 10 से 20 तक जा रहा है तो 10 क्लास विड्थ, तो ये हो जाएगा 18। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 18। इसी तरीके से आखिरी वाले का तो हमें पहले से ही बताया हुआ है 12। ठीक है, ये सवाल में तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं। सही है। तो ये मेरे पास चारों की सॉरी, ये मेरे पास चारों की फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। जब मैं इन सबको सम कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 20 प्लस 30 50 होता है, प्लस 18 48 और प्लस 12 60। ठीक है। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ना मेरी वो आ गई 60। सही है जी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? क्लास विड्थ को उधर ले जाके फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही काम मैंने इंडिविजुअली हर हिस्टोग्राम के साथ किया है, हर बार के साथ किया है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को लिया और उसकी क्लास विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कराया, उस बार की फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है। जब चारों की फ्रीक्वेंसीज आ गई, उन चारों फ्रीक्वेंसीज को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। सही है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई ना, अब मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रेवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर। तो मोर देन 20 किलोमीटर वाले जो वर्कर्स थे वो थे 12, टोटल है 60 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। 0 0 कैंसिल, 6 1 जार 6 2 जार, तो 20% आंसर होगा। सही है जी। कुछ गलत करा है? आंसर 15 लिखा हुआ आ रहा है। Mm-hmm. 20 plus 30, 30 plus 18. ओ ओ टोटलिंग में गलत हुई है, टोटलिंग में गलती हुई है। एक सेकेंड। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 प्लस 30 50 होता है। 50 प्लस 18 जो है आपके पास होगा
68 और फिर 12 70, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ना 70 होगी, नॉट 60, सॉरी ये गलती हुई है बस। तो 12 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है जी। अब तो सही आना चाहिए भाई, यार फिर टोटलिंग गलत हो गई। हाँ, 4 2s आर 4 3s आर 30 अपॉन 2 15, 15% आ गया, सही है जी, ये सॉल्व हो। अच्छा, फिर से कुछ डेटा गिवन है, हिस्टोग्राम है, वो हमें कंप्लीट करना होगा। सही है, तो हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट हुआ हुआ है और पहले 3 डेटा के लिए 3 हिस्टोग्राम्स आपके पास बने हुए हैं, आखिरी वाले के लिए आपने बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लें, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 15 है, 2 आ जाएगी। सही है, तो 25 से 40 तक के लिए 2, ये हिस्टोग्राम मुकम्मल हो गया। पार्ट ए में कह रहे हैं यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। पी इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 टू 25 वाली क्लास। सही है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, ठीक है। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला था, उसी से डिराइव किया था मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए। सही है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो आपको निकालनी है वो है पी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। ये थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला जो बार है वो बेसिकली, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 4, क्लास विड्थ कितनी है 15 से 25 की 10, तो आंसर क्या आ गया 40। अच्छा जी, अगला सवाल देख लें। फिर से एक ग्रुप डेटा आपके पास गिवन है, हिस्टोग्राम गिवन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सही है, दोबारा से पी की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, ठीक है। तो पी हमारे पास कौन सा डेटा है 1 2 3 4, सही है। तो 3 यहाँ पे गिवन है, एक पहले हमें यहाँ पे बनेगा, सही है। एक यहाँ पे बनेगा, एक ये होगा 1 2 3 4। तो ये वाला जो हिस्टोग्राम है बेसिकली आपके पास, ये वाला बार ये है हमारा इसके लिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 8 और क्लास विड्थ कितनी है 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 आंसर हो गया, पी का आंसर आ गया 16। सही है, अब कंप्लीट करना है हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, तो भाई फ्रीक्वेंसी 6/2 सॉरी फ्रीक्वेंसी 6 है और क्लास विड्थ है 1, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी 6। फिर 1 2 3, इन तीनों का हमें दिया हुआ है, ठीक है। पी की वैल्यू हमने निकाल ली 16, इन तीनों का ऑलरेडी दिया हुआ है। आखिरी वाले का क्या है, फ्रीक्वेंसी 4 है और क्लास विड्थ है 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 2, तो बस ये दो बनाने हैं हमने, ठीक है। 1 से 2 तक के लिए क्या है 6 है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और 6 से 8 तक के लिए कितनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2। ये हिस्टोग्राम भी कंप्लीट हो गया, वैल्यू भी आ गई, सही है। अभी इस, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Henry did a survey of lengths of the leaves on a plant. The results are summarized in the table. सही है, एक टेबल गिवन है, लीव्स की लेंथ है, हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। When asked to draw a histogram to illustrate the results, Henry drew the following diagram. सही है, ये डेटा था हेनरी का और इस डेटा के ऊपर हेनरी ने एक हिस्टोग्राम बना दिया है।
वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस डायग्राम इज इनकरेक्ट। ठीक है, यानी कि हिस्टोग्राम बनाया तो है लेकिन भाई गलत बनाया है। सही, अब ये इनकरेक्ट क्यों है? अब आप ये देखें कि जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी जो विड्थ है वो डिफरेंट है। जैसे कि 1 से 3 तक 2 है, 3 से 4 तक 1 है, 4 से 5 तक 1 है और 5 से 8 तक 3 है। सही है ना? तो क्लास विड्थ जब डिफरेंट होती है तो हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बनता है, ना कि फ्रीक्वेंसी का। सही है जी, ये गलती है बेसिकली इस हिस्टोग्राम में कि क्लास विड्थ जो है वो डिफरेंट है। और हेनरी ने क्या किया, अच्छा क्लास विड्थ जो है वो डिफरेंट है और हेनरी ने फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बना दिया। जबकि जब क्लास विड्थ जब डिफरेंट होती है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट आपका हिस्टोग्राम बनता है। तो इसमें गलत क्या चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शुड बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी के बजाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। सही है, बिकॉज क्लास विड्थ इज डिफरेंट। सही, क्योंकि क्लास विड्थ जो है हमारे पास डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ करेक्ट हिस्टोग्राम फॉर हेनरी स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें सही वाला बनाना है। ठीक है, तो सही वाला बनाने के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सिक्स डिवाइड बाई टू 3 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 1 8, 10 डिवाइड बाई 1 10 और 6 डिवाइड बाई 3 2। सही है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ होता है ना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से 2 से लेके 10 तक जा रहा है। तो 2 4 6 8 10। सही है, ये हमने लेबल कर दी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस के ऊपर। सही है, आप लोग पूरी लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब प्लॉट कर लेते हैं। 1 से लेके 3 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है। सही है, तो 1 से लेके 3 तक 3 है तो 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के दरमियान में होगा। सही है, यहाँ पर कहीं पे 3 होगा। अच्छा, उसके बाद 3 से 4 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 8 है। तो 3 से 4 तक 8 हो गई, 4 से 5 तक 10 हो गई और 5 से 8 तक 2। ठीक है जी, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। सही है। अगला सवाल देख लें। डेटा गिवन है, हिस्टोग्राम बनाना है, तो बना लेते हैं। 3 बार्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, पहला दूसरा और आखिरी वाला। ठीक है, 10 से 20 वाला, 20 से 30 वाला और 60 से 120 वाला। तो यानी कि ये और ये हमें बनाना है। सही है, 10 से 20 वाला बना हुआ है, 20 से 30 वाला बना हुआ है और 60 से 120 वाला बना हुआ है। ये दोनों हमने बनाने हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्लास विड्थ डिफरेंट है। तो 10 डिवाइड बाई 28 2.8, 18 डिवाइडेड बाई 30 0.6।
बना लेते हैं 0 से 10 तक के लिए 2.8 है, तो 2.8 यहाँ पे कहीं पे होगा। सही है, तो इसको बस मैं यही कर देता हूँ। ये है 2.8, और 30 से 60 तक के लिए आपके पास जो आपका हिस्टोग्राम है 0.6 है, तो 0.6 ये रहा। सही, ये 0.6 है। हिस्टोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, एम क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है 60 से 120 वाली, तो अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 60 से 120 की, 0.2। क्लास विड्थ कितनी है 60, फ्रीक्वेंसी एम, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12। वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक मोर देन हाफ एन आवर टू ट्रेवल स्कूल। सही है, आधे घंटे से ज़्यादा किसको लगा। तो फ्रैक्शन के लिए अगेन हमें क्या चाहिए होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे और तमाम बार्स की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वाले की आपके पास हो जाएगी, बल्कि फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, निकालने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ एम की वैल्यू हमें चाहिए थी ना, बाकी ये तो सारी गिवन है। तो आपके पास हो जाएगा, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ट्वेंटी एट प्लस 40 68, 68 प्लस 52 120 प्लस 18 138, और m की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 150। टोटल फ्रीक्वेंसी 150 आ गई। अच्छा, उन्होंने आपसे सवाल में क्या कहा हुआ है कि टुक मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा। तो 30 मिनट से ज़्यादा वाले बच्चे कहाँ पे हैं, ये रहे। सही है, तो 18 और ये है 12, तो 30 मिनट से ज़्यादा वाले टोटल बच्चे कितने हैं, 30। तो 30 अपॉन 150 मेरा फ्रैक्शन होगा। इसको चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 ज़ार 5 ज़ार 1/5। सही है जी, आंसर आ गया। हिस्टोग्राम गिवन है, टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे अपने, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ। सही है, ताकि सारे बार्स की फ्रीक्वेंसी आ सके हमारे पास। जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1, क्लास विड्थ है 20, फ्रीक्वेंसी हो गई 20, तो पहले वाले की तो आ गई 20, 0 से 20 तक वाली। उसके बाद हमें सेकंड वाले की ऑलरेडी गिवन है, थर्ड की निकालनी है, 30 से 35। 30 से 35 वाले की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो है 5 और क्लास विड्थ भी 5 है, तो आंसर आ जाएगा 25। सही है, टेबल कंप्लीट हो गया, हिस्टोग्राम कंप्लीट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम हमारे पास इन तीन के लिए तो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ इसके लिए बनाना है हमें। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी हमें 30 फ्रीक्वेंसी अपॉन 15 जो है वो क्लास विड्थ, तो 30 डिवाइड बाय 15 कितना होता है 2। तो 35 से 50 के लिए हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 2। The table shows the number of exercise classes attended in 1 week by each
ऑफ 80 मेंबर्स ऑफ अ जिम। फाइंड द मोड। मोड क्या होता है भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी है, 1 की। तो मोड क्या हो गया, 1। फाइंड द मीडियन, मीडियन मिडल वैल्यू, सही है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस 1 अपॉन टू इथ टर्म, 80 प्लस 1 अपॉन टू, 81 अपॉन टू, क्या हो जाएगा, 40.5 टर्म। यानी कि 40th और 41st टर्म का आपने क्या लेना है, एवरेज। 10 टर्म्स यहाँ तक हो गई, 39 टर्म्स यहाँ तक हो गई, सही है। 10 प्लस 29 39। उसके बाद जो आपके पास 40 और 41st टर्म है वो इधर लाई करेगी, और 40th टर्म भी 2 है, 41st टर्म भी 2 है, तो एवरेज लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो मीडियन क्या हो गया, 2। A pie chart is drawn to show this information. Calculate the angle representing 5 classes attended. सही है। तो 5 क्लासेस जो हैं उनके लिए हमने क्या बनाना है, एंगल बताना है, एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो वो क्या होता था, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि है 80 मल्टीप्लाई बाय 360। सही है। तो हमारा एंगल जो है वो 9 डिग्रीज का आ जाएगा, सही निकाला। हाँ, ठीक, 9 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा हमारा, सही है जी। 5 की फ्रीक्वेंसी, 5 क्लासेस अटेंडेड की फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं, तो क्या आता है आपके पास, एंगल आ जाता है सेक्टर का पाई चार्ट। Some members of the gym were surveyed about how much time they spent at the gym. The histogram shows the times T minutes they spent on their last visit. सही है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है। 30 members spent between 30 and 60 minutes at the gym. Calculate the number of members surveyed. ठीक है जी, टोटल मेंबर्स आपने निकालने हैं। तो टोटल मेंबर्स का के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी। सही। और टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी कि एक एक बार की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। सही है, इस फॉर्मूले से एक एक बार की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उन सबको आपस में आप ऐड कर देंगे। 30 से 60 की हमें ऑलरेडी गिवन है कि 30 मेंबर्स, तो इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले ब्लॉक से निकालते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास है 0.6, साइड पे निकाल लेता हूँ। 0.6 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ है 30। सही है, 30 क्लास विड्थ है ना इसकी, तो आंसर आ जाएगा 18। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 18 हो गई। फिर आपके पास है 60 और 90 के बीच में होगा 75, ये है 75। तो 60 से 75 वाला जो बार है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, ये रही 4.4। सही। तो 4.4 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ है 15, आंसर आ जाएगा 66। तो इसकी हो गई 66। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास है 1.6, 75 से 90 के लिए, और क्लास विड्थ है फिर से 15, तो आंसर आ गया 24। ये फ्रीक्वेंसीज निकाल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास विड्थ को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद ये आपके पास है 0.4 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लास्ट वाले ब्लॉक की, और 30 आपका क्या है, क्लास विड्थ है। 12 आंसर।
12 आंसर आ जाएगा। इन सबको आपस में जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आपकी ये आ गई सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। इन सबको आपस में ऐड कर लें, 18 प्लस 66 प्लस 24 प्लस 12, तो आपके पास आ जाएगी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल कितने नम बंदों का सर्वे हुआ है, 120। 150 आंसर आ रहा है। कोई मिस्टेक हुई है? ओह अच्छा, 30 को तो प्लस किया ही नहीं है वाले, ठीक है, ये भी प्लस होगा ना, तो 150। आगे कह रहे हैं रोहित सेज 1/10 ऑफ दीज मेंबर्स स्पेंट लॉन्गर देन 1.5 hours एट द जिम ऑन देयर लास्ट विजिट, इज ही करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। 1/10 ऑफ दीज मेंबर्स, ठीक है, 150 का 1/10 क्या होगा आपके पास, 15, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई 15 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ना 1.5 घंटे से ज़्यादा क्या कहते हैं स्पेंड किया है अपने लास्ट विजिट में। तो आज देख लेते हैं कि 15 बंदे से ज़्यादा है यानी। देखिए 1.5 घंटा हमारे पास होगा 90 मिनट्स के ऊपर, सही है। 90 से लेके 120 तक वाले जो है ना वो हैं 12 मेंबर्स, सही है, मैं लिखना भूल गया। 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले कितने मेंबर्स हैं, 12, और 1/10 होता है 15, तो इसका मतलब है कि वो गलत बोल रहा है, सही है। तो यहाँ लिख देते हैं 1/10 ऑफ 150 is 15 and only 12 members spent more than 90 minutes, ठीक है। 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट से ज़्यादा वाले सिर्फ 12 मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। 1/10 नहीं है, 1/10 150 का जो है 15 होगा, यानी कि टोटल का 1/10 15 होगा, तो इस वजह से ये गलत बोल। पाई चार्ट आ गया आपके पास भाई, सही है। राइट डाउन द पाई चार्ट समराइज द एजेस ऑफ पीपल एट अ साइंस फेयर, सही है। राइट डाउन द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी वाली होगी, जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा। किसका है एंगल सबसे ज्यादा, इसका 144 डिग्रीज, तो मॉडल क्लास 16 to 20। आगे कह रहे हैं पार्ट 2 में देयर वर 90 पीपल एज्ड ओवर 30 एट द साइंस फेयर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 16 to 20। ओवर 30 वाले जो है ना वो 90 थे, यानी कि ये ओवर 30 वाले लोग कितने थे, 90, ये उसने बता दिया। अब वो कह रहा है भाई 16 to 20 वाले जो है ना वो कितने थे ये पता करो, तो अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर सकते हैं कि 90 लोग हैं तो उनका एंगल कितना बन रहा है, 54 डिग्रीज। तो जो 144 डिग्री एंगल वाले हैं उनका वो कितने हैं, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। पेपर 2 का सवाल है ये, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल हो सकता है, तो आ गया 240। अच्छा, 250 स्टूडेंट्स एंटर्ड अ साइंस कंपटीशन, द टेबल समराइजेस देयर स्कोर्स, ठीक है। स्कोर्स दे दिए हैं। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है। अब हमारे पास 70 to 80 वाला जो है ना वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, क्लास फिट देख लेते हैं सबसे पहले, तो 40 20 10 10 20, तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब है क्या चाहिए होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और यहाँ पे भी आपको ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, तो निकाल लेते हैं जल्दी से।
फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, सबसे पहले 36 डिवाइड बाई 40 0.9, उसके बाद 48 डिवाइड बाई 20 2.4, फिर 64 है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 10 6.4, 42 डिवाइड बाय 20 2.1। फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई। अब इसको कर देते हैं प्लॉट। तो सबसे पहले 0 से 40 के लिए हमारे पास 0.9 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, सही है। तो 0 से 40 के लिए 0.9, क्योंकि 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1, तो 0.8 और 1 के दरमियान में यहाँ पे 0.9 होगा। फिर 40 से 60 तक के लिए 2.4 है, ठीक है। तो आपका जो 2.4 है वो होगा ये आपका 2.4 हो गया। उसके बाद है 6.4 ये हो गया। 6.4 है 60 से 70 तक के लिए, तो इसको 6.4 तक बना देते हैं। फिर 2.1 80 से 100 के लिए, 2.1 आपका जो है ना वो यहाँ होगा बिल्कुल 2.2 और 2 के दरमियान में, सही है। तो 80 से 100 तक हमें क्या करना है, ये करना है, ये बन गया। हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में कह रहे हैं स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 75 और मोर आर अवॉर्डेड अ डिस्टिंक्शन। क्या बात है। फाइंड एन एस्टिमेट फॉर परसेंटेज ऑफ द 250 स्टूडेंट्स हु वर अवॉर्डेड अ डिस्टिंक्शन। सही है। जितने भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा आए हैं उनको क्या मिल गई है, डिस्टिंक्शन। अब वो कह रहे हैं कि एक एस्टिमेट परसेंटेज बतानी है ऑफ द 250 स्टूडेंट्स हु वर अवॉर्डेड डिस्टिंक्शन, ठीक है। भाई देखें, बात यह है कि हमारे पास 70 से 80 का डेटा है, फिर 80 से 100 का डेटा है, 75 का डेटा नहीं, ठीक है। तो मैं तभी देखें ना, वो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, एस्टिमेट का, कि एक अंदाज़ा बताना है। एग्जैक्ट जो है वो तो हम बता नहीं सकते। तो मैं एक काम करता हूँ ना कि मेरे पास 70 से 80 वाली रेंज में ना 60 बच्चे हैं, तो मैं ये कह देता हूँ कि अज्यूम कर लेता हूँ कि 30 बच्चे हैं जो कि 75 से कम वाले हैं और 30 बच्चे हैं जो कि 75 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह डिवाइड कर देता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स जो है ना वो हैं जो कि 75 से कम स्कोर किया जिन्होंने, और 30 वो हैं जिन्होंने 75 से ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 75 का डेटा नहीं है। अब 75 से ज़्यादा वाले कितने हो गए, 30 बच्चे यहाँ पे हो गए और 42 यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो ये टोटल हो गए 72 बच्चे, ठीक है। तो 72 बच्चे हैं 30 प्लस 42, ठीक है। 72 बच्चे हैं जिनको मिल गई है डिस्टिंक्शन और 250 टोटल है, तो ये परसेंटेज आपके पास इस तरह आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे परसेंटेज के लिए, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 28.8%, सही है जी। 75 से ज़्यादा वालों को क्या मिल गई है, डिस्टिंक्शन। टोटल बच्चे हैं 250, तो वो एस्टिमेट परसेंटेज पूछ रहा था ना, तो मैंने क्या किया, हमारे पास 75 का डेटा नहीं था, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यार ये जो 60 बच्चे हैं ना 70 से 80 मार्क वाले, इनमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75 से कम है और 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75 से ज़्यादा है। तो 30 बच्चे ये, 42 ये, 80 से 100 वाले, 72 बच्चे ये हो गए। 72 अपॉन 250 टोटल,
ये फ्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 की परसेंटेज आ गई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। The table summarizes the time m hours that each student in a year group spent listening to music in one day. Some of the results are shown on histogram. ठीक है, डेटा गिवन है, हिस्टोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले वो कह रहे हैं यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सही है, अब पी जो है ना हमारे पास ये रहा। सही है, और पी है क्या, पी आपके पास फ्रीक्वेंसी है 1.5 से लेके 2 आवर्स तक की। तो 1.5 से लेके 2 आवर्स तक की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, पी है। सही है, तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ वाला, फ्रीक्वेंसी पी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है इस बार की देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 30 है, और क्लास विड्थ कितनी है 1.5 से 2 है, तो 0.5 आपके पास क्लास विड्थ आ गई। सही है, आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद कह रहे हैं कि दिस टेबल समराइजेस द टाइम C hours that each student in a group of 50 students spend cooking in 1 week. Calculate and estimate mean time spent cooking. ठीक है, ग्रुप डेटा है, मीन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल्स में सबसे पहले तो हम निकालते हैं मिड पॉइंट, एम पी कर रहा हूँ मिड पॉइंट को। 0 और 2 का मिड पॉइंट 1, 2 और 4 का मिड पॉइंट 3, 4 और 6 का हो जाएगा 5, 6 और 8 का हो जाएगा 7, 8 और 10 का हो जाएगा 9। सही है, फिर मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एफ एक्स आ जाए। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एम एफ। तो एफ एक्स का कॉलम बना लेते हैं। अच्छा जी, 8 1 जार 8, 16 3 जार होता है 48, 15 5 जार 75, 7 7 जार 49, 4 9 जार 36। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ चाहिए। सारी फ्रीक्वेंसीज सारे पहले तो एफ एक्स का सम कर लेते हैं। 216। सही है, इन सब का सम आ गया 216। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, 50 स्टूडेंट से पूछा है तो टोटल फ्रीक्वेंसी 50 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। 216 डिवाइड बाय 50, 4.32। एस्टिमेट मीन निकाल लिया भाई, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, पेपर 2 है। इसको अभी रहने देते हैं। सही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अभी रहने देते हैं, पढ़ा नहीं है ना अभी। कितने सवाल रह गए हैं हमारे पास, कम ही रह गए। एस्टिमेट मीन निकालना है भाई। ठीक है, तो क्लास इंटरवल से सबसे पहले तो मिड पॉइंट चाहिए होगा, मिड पॉइंट लिख रहा हूँ ऊपर, 2.5, 7.5, 15, 25, 40। सही, मिड पॉइंट के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि एफ एक्स आ जाए। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 35, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 42, 15 मल्टीप्लाई बाय 30, 28 मल्टीप्लाई बाय 25, 40 मल्टीप्लाई बाय 15।
ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ करेंगे फॉर द मीन। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसको प्लस कर लेता हूँ। टू 152.5 अपॉन 150, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी 150 ऑलरेडी गिवन है। 14.35 मिनट्स आपका आंसर आ गया। ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबकी, सही है। क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ होता है ना, तो 35 डिवाइड बाई 5 करेंगे सबसे पहले 7, उसके बाद 42 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 8.4, 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे 3 आ जाएगा, 28 डिवाइड बाय 10 करेंगे 2.8 आ जाएगा, और 15 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई। सही है जी। अब हिस्टोग्राम बना देते हैं। हमारी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, 0.75 से जा रही हैं 8.4 तक। 2 2 4 8, थोड़ा बड़ा ही स्केल ले लेता हूँ। सही, 2 4 6 8 10। अब अपना हिस्टोग्राम बना लेते हैं। 0 से लेके 5 के लिए हमारे पास डेंसिटी है 7, 7 यहाँ होगा और 5 जो है वो यहाँ पे होगा। तो 0 से 7 और 0 से 5 के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7। फिर है 5 से 10 के लिए 8.4, 8.4 ये रहा। फिर है 10 से 20, 10 से 20 के लिए है 3, 3 आ गया 2 और 4 के बीच में। फिर 20 से 30, 20 से 30 है 2.8, तो 2.8 कहाँ होगा, 3 से एक बॉक्स के नीचे होगा। थर्टी से 50, 0.75, ठीक है। तो 0.8 और 0.6 के दरमियान में बिल्कुल यहाँ पे 0.75 होगा। सही है जी। हिस्टोग्राम बन गया। फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ सुनील्स कॉल्स दैट वर लॉन्गर देन 25 मिनट्स, ठीक है, लॉन्गर देन 25 मिनट्स। एस्टिमेट निकालना है। देखिए दोबारा से वो यही वर्ड यूज़ कर रहा है, एस्टिमेट परसेंटेज का, क्योंकि 25 का डेटा नहीं गिवन। तो मैं वही काम करूँगा जो मैंने ऊपर किया था कि 20 से 30 वाला जो डेटा है उसमें 28 बच्चे हैं, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि 14 बच्चे जो है ना, और सॉरी बच्चे नहीं, अपने क्या कहते हैं, जो लेंथ ऑफ कॉल है 20 से 30, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 28 है, यानी कि 28 कॉल्स हैं जिनकी लेंथ 20 से 30 रही है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 14 कॉल्स जो है ना वो 25 मिनट से कम की थी, और 14 कॉल्स जो थी वो 25 मिनट से ज़्यादा की थी, ठीक है। तो 14 ये और 15 ये 29 हो गया, क्योंकि उसने बात की है लॉन्गर देन 25 की। तो 29 आपके पास आ गया आपका परसेंटेज 25 मिनट्स की, मोर देन 25 मिनट्स की, और टोटल परसेंटेज है, सॉरी टोटल फ्रीक्वेंसी है 150।
सही। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। 29/150 मल्टीप्लाई बाय 100, चलिए 19.33 आंसर आ रहा है। 19% लिख देता हूँ। तो ये आपकी एस्टिमेट परसेंटेज आ गई। सही है। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ है भाई कि हिस्टोग्राम बनाना है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हिस्टोग्राम आप बनाएंगे, एस्टिमेट मीन निकालना है। आई होप ये आप कर लेंगे आप लोग। अगले सवाल के अंदर भी हिस्टोग्राम ही बनाना है। ठीक है। मीडियन बताना है, सम ऑफ एफ प्लस 1/2 इस टर्म वाले तरीके से बता सकते हैं। एस्टिमेट मीन आप बता सकते हैं। हिस्टोग्राम है। Estimate the number of people who spent less than $700 on holiday in 2014। इसके ये वाले दो पार्ट्स करवा देता हूँ, थोड़े अलग लग रहे हैं, बाकी तो हिस्टोग्राम ही है, वो अब आप खुद कर लेगा। The table shows the distribution of the total cost per person for holidays in 2014 for another group of people। सही है। हिस्टोग्राम बना रहा है, खुद बना लेगा भाई। इसमें कह रहे हैं एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पेंट लेस देन $700 ऑन हॉलीडे इन 2014। सही है। 700 से कम स्पेंड करने वाले कितने लोग हैं, और हमें इसका क्या है एस्टिमेट बताना है। फिर से उसने एस्टिमेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सही है। ये इस तरीके का सवाल मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ कि 700 से कम ना। अब बात सारी ये है कि हमारे पास 700 का डेटा नहीं है, 500 से 1000 का डेटा गिवन है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई कि भाई 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 700 से कम स्पेंड किया है और 8 ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज़्यादा स्पेंड किया। सही है। तो 8 लोग ये हो गए, 8 ये हो गए 16, और 6 ये हो गए 22। तो टोटल आपके पास लोग मैं एस्टिमेट कर देता हूँ 22। सही है। आपका आंसर कहाँ है? अच्छा सॉरी, लेस देन है ना, मोर देन थोड़ी, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। तो लेस देन 700 वाले 7 मैंने एस्टिमेट किए हैं यहाँ पर। 20 ये हो गया 27, और इसमें आप 35 प्लस करेंगे तो 62 आंसर आएगा। तो मैं 62 एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 7 लोग हो गए मेरे इसमें से, 20 इसमें से और 35 इसमें से। अच्छा, पार्ट 3 में ऑफ द पीपल हु स्पेंट लेस देन $250 ऑन हॉलीडेज इन 2014, 2/7 डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे इन 2014? भाई जिन लोगों ने 250 से कम स्पेंड किए ना वो रहे ये 35 लोग। सही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई 35 लोगों के 2.7 जो है ना वो हॉलीडे पे गए नहीं। तो 35 का 2/7 अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10। सही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 250 से कम जिन लोगों ने स्पेंड किया है जो कि हैं 35 लोग, उसका 2/7 जो है ना वो हॉलीडे पर नहीं गए, यानी कि 10 लोग हॉलीडे पर नहीं गए। तो कितने नहीं गए? 10 नहीं गए, ये पूछा था। सही है। तो ये आपके पास ख़त्म हो गए सवाल सारे, मैंने ऑलमोस्ट करवा ही दिए हैं ये। तो फिर अब वही चीज़ रिपीट हो रही है, तब आप खुद कर लेगा। सही है जी। हिस्टोग्राम के भी पास पेपर्स ख़त्म।